हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को झारखंड के किला एवं राजप्रसाद से संबंधित जो झारखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है फ्रेंड। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, झारखंड के हर एक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को शुरू करते हैं। पलामू किला अवस्थित है। पलामू किला कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स? पलामू किला अवस्थित है। तो पलामू किला कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं, पलामू किला आपका लातेहार जिला में अवस्थित है। ठीक है, पलामू किला कहाँ पर अवस्थित है? लातेहार में। तो पलामू में 2 किला है, एक पलामू का नया किला, एक नया किला और एक पलामू का पुराना किला। ठीक है फ्रेंड, नया किला का निर्माण कौन किए थे? नया किला का निर्माण मेदिनी राय किए थे। कौन किए थे? मेदिनी राय किए थे। और पुराना किला का निर्माण कौन किए थे? तो ये प्रताप राय किए हुए थे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यह फ्रेंड्स कि पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स औरंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, औरंगा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? बताइए फ्रेंड्स, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया था? तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरो वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पलामू किला के निर्माण कार्य कितने वर्ष यानी किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पलामू किला का निर्माण कराने के लिए मतलब निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो यह कब हुआ था फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं, बताइए। यह फुल टॉस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 1619 ईस्वी में। ठीक है, 1619 ईस्वी में पलामू का पुराना किला, ठीक है, पलामू का नया किला, पलामू का नया किला का निर्माण हुआ था कब? तो यह होगा फ्रेंड्स 1619 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पलामू किला में अवस्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? पुराने किले का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स? तो पुराना अभी तुरंत हम बताएं, पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो यह हो गया प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय। पुराने किले का इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, पुराना किला पू से पुराना, ठीक है, पुराना, तो यहाँ प्रताप प से और पू से रिलेटेड आप कर सकते हैं फ्रेंड। मेदनी राम हो जाएगा मेदनी, लास्ट में जो न आता है, लास्ट में जो नी आता है, इससे नया किला का आप नया का ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न 6ठा नंबर क्या है? पलामू किला में अवस्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? किसने कराया था फ्रेंड्स नए किले का निर्माण? अभी तुरंत बताएं कि प्र से पुराना हो जाएगा और नी से नया हो जाएगा। ठीक है, नी से नया हो जाएगा आप सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठा नंबर का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 7 नंबर, पुराने पुराने पलामू के पुराने किले का निर्माण कराने वाले चिरवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? बताइए फ्रेंड्स, प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो प्रताप राय हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रताप राय शाहजहाँ के और मेदिनी राय औरंगजेब के। ठीक है फ्रेंड्स, मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रताप बोला तो ये हो जाएगा शाहजहाँ का। ठीक है, शाहजहाँ के समकालीन, और ये बोले तो मेदिनी राय बोले तो औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पुराने पुराने पलामू किले का निर्माण कराने वाले रघुवंशी शासक मेदिनी राय कौन सा शासक थे फ्रेंड्स? ये रघुवंशी शासक थे। ठीक है, मेदिनी राय ने इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? अभी तुरंत बताएं मेदिनी राय, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स औरंगजेब के। ठीक है, औरंगजेब। 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला 9वां नंबर, इनमें से नए पलामू किले में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाज़ा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, आप सभी पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो यह होगा नागपुरी दरवाज़ा। ठीक है, नागपुरी दरवाज़ा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न, पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कौन कराया था फ्रेंड्स?
तो यह कराए थे दाऊद खां। कौन कराए थे? दाऊद खां करवाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, विश्रामपुर का किला अवस्थित है इनमें से किस जिला में? विश्रामपुर का किला बताइए। विश्रामपुर का किला, तो विश्रामपुर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए, तो अगर इसमें अगर गुमला का भी अगर ऑप्शन दे देता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। ठीक है, गुमला में भी विश्रामपुर है। ठीक है, गुमला में भी है, लेकिन ये कन्फ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। तो विश्रामपुर का किला किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका पलामू जिला में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा किस जिला में? पलामू जिला में। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, विश्रामपुर का किला तो पलामू जिले में। अगला प्रश्न, विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था? बताइए, विश्रामपुर का किला इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था? 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंह वंश के राजा द्वारा कराया गया था विश्रामपुर का किला। कहाँ पर है? तो पलामू जिला में है। ठीक है, विश्रामपुर के किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी ने कराया था? किस चेरोवंशी ने कराया था? तो कौन थे फ्रेंड्स बताइए 13 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन बी कौन हो जाएंगे? तड़वन राजा। किस राजा? कौन से राजा थे? तो तड़वन राजा थे जो विश्रामपुर के किला के निर्माण किए थे। फ्रेंड्स आप इसका ट्रिकी मेथड से याद कर सकते हैं। तो देखिए विश्रामपुर, ठीक है, तो विष निकलता है इससे, विष थोड़ा सा उच्चारण में आ रहा है, तो विष अगर हम पिएंगे तो तड़तड़ाएगा हमारा बॉडी, तो तड़वन। ठीक है, विश्रामपुर तड़वन आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, पलामू में स्थित रोहिलो का किला का निर्माण किसने कराया था? पलामू में स्थित रोहिलो किला का निर्माण किसने कराया था? 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, कौन कराए थे? मुजफ्फर खां। कौन? मुजफ्फर खां करवाए थे। ठीक है फ्रेंड, रोहिलो किला का निर्माण आप लोग याद रखिएगा, रोहिलो किला का निर्माण। पलामू में स्थित रोहिलो के किला की आकृति कैसी है? रोहिलो किला की आकृति कैसा है? चतुर्भुजा है या किस टाइप में है? बताइए किस टाइप में है फ्रेंड्स? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुजा। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके फ्रेंड्स ऑप्शन डी तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पलामू स्थित चैनपुर के किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चैनपुर किला के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, सत्य कथन को आप याद रखिए, सत्य कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन, इसका निर्माण पुरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त में से दोनों कथन असत्य हैं। सत्य है और असत्य हैं, इसमें से क्या होगा फ्रेंड्स? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन? तो पुरनमल के वंशधरों ने कराया था, और ये उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सा किला? तो चैनपुर के किला। 17 नंबर प्रश्न, पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है फ्रेंड? तो इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है। इस किले का निर्माण चरवंशी राजा गोपाल राय के द्वारा कराया गया। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहाँ पर? कौन सा किला? शाहपुर का किला। इसमें से सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, या सभी कथन सत्य हैं? असत्य प्रश्न को, असत्य ऑप्शन को चुनना है। तो 17 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स, 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे बंगाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला, लातेहार में स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? तो कौन से कराया था फ्रेंड? तो जॉर्ज दास करवाए थे। ठीक है, जॉर्ज दास करवाए थे। अगला प्रश्न, लातेहार में स्थित नारायणपुर के किला के निर्माता कौन है? जॉर्ज दास थे। कौन थे? जॉर्ज दास थे। इसमें से सत्य क्या है? चेरवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। कौन थे? भागवत राय के लेखपाल थे, या रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह के लेखपाल थे, या चेरवंशी राजा प्रताप राय के जमींदार थे? ये इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज दास थे, वो कौन थे, किसका लेखपाल थे? बताइए फ्रेंड। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये भागवत राय का लेखपाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न 20 नंबर, झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा का किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पद्मा किला हजारीबाग जिले में अवस्थित है। पद्मा किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। इसे वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है और ये कहाँ पर है? हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न, हजारीबाग स्थित बादम का किला का निर्माण इनमें से किसने कराया था? किसने कराया था फ्रेंड्स? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा, बताइए कौन कराए थे? उदयनाथ सहदेव। ठीक है, बादाम का किला उदयनाथ सहदेव कराए थे। अगला प्रश्न, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस किले का निर्माण सहबल राय कराया था। कौन? रामगढ़ किले के बारे में बतला रहे हैं फ्रेंड, तो सहबल राय ने कराया था क्या रामगढ़ के किले का निर्माण? बतलाइए आप सभी। इस किले के बनावट मुगल शैली से प्रभावित हैं, बताइए। या इस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका क्या होगा फिर से बताइए। इसका हो जाएगा कौन सा प्रश्न सत्य नहीं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, झारखंड हम्पी से नहीं कहा जाता है। इस किले को झारखंड हम्पी भी कहा जाता है, यानी ये गलत है। झारखंड का हम्पी इसे नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए अगला रामगढ़ स्थित गढ़ बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य फिर से बताइए। इस किले का निर्माण रामगढ़ के राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था। इस किले का निर्माण हेमंत सिंह के द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था। इस किले में राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में यात्रा किए थे। यह उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा VVI प्रश्न फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला नंबर प्रश्न, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? VVI प्रश्न, कुंडा का किला। तो कुंडा किला कहाँ पर फ्रेंड? तो यह हो जाएगा आपका चतरा में। कहाँ है? चतरा जिला में कुंडा का किला स्थित है। अगला प्रश्न 25 नंबर, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? किस जिला में अवस्थित है फ्रेंड्स? कतरासगढ़ का किला ये होगा फ्रेंड्स धनबाद जिले में। कहाँ पर होगा? धनबाद जिले में होगा कतरासगढ़ का किला। ठीक है, अगला प्रश्न, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स, दामोदर। बिल्कुल नहीं, दामोदर गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, दामोदर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका होगा कटनी नदी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बताइए कौन सा? तो ऑप्शन डी, कटनी नदी इसका हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, दामोदर नदी नहीं मारिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो पंचकोट का किला कहाँ पर है फ्रेंड? तो यह हो जाएगा आपका धनबाद जिले में। कहाँ पर है? यह हो जाएगा आपका धनबाद जिले में पंचकोट का किला स्थित है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी। पंचकोट का किला पर अवस्थित इनमें से किस पहाड़ी? पंचकोट का किला किस पहाड़ी पर अवस्थित है फ्रेंड्स? मैथान पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी या टाइगर पहाड़ी? मैथान पहाड़ी कहाँ पर? धनबाद में। राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में। पंचेत पहाड़ी कहाँ? तो धनबाद में। टाइगर पहाड़ी कहाँ? तो रांची में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचेत पहाड़ी में स्थित है, जिसे हरी झील के नाम से भी जानते हैं, हरा पहाड़ी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था? पंचकोट के किले के कौन सा शासक निर्माण करवाया था बताइए फ्रेंड्स। 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवंशी शासक। ठीक है फ्रेंड्स, गोवंशी शासक ने निर्माण कराया था। 30 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था? पंचकोट किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था फ्रेंड्स, बताइए। गोवंश
कि किस शासक, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गोवंश के गोमुखी शासक कराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर। फ्रेंड्स मैं चाहता तो आप सभी को पूरे ऑप्शन को भी बता सकता था, लेकिन ऑप्शन को नहीं बता रहा है इसलिए कि वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न को। पंचकोट के किले के पट्टिकाओं किले के पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। पंचकोट किले का फ्रेंड्स जब पंचकोट का किला बनाया गया था उसमें इसका जब निर्माण का ईस्वी सन कब, इसका निर्माण कब हुआ था, पंचकोट किला का निर्माण कब हुआ था, वो चीज़ लिखा हुआ था। तो कितना है बताइए। 31 नंबर यही प्रश्न पूछा गया है। तो यह फ्रेंड्स 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी किस में, तो किला के पट्टिकाओं में इसका निर्माण का वर्ष लिखा गया है। तो कितना, 1600 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर किया गया है। VVI प्रश्न, पंचकोट किले का निर्माण किस आधार पर किया गया है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए, 5 दीवारों से घिरा होने के कारण। ठीक है, ना ही 5 दरवाजे से नहीं होगा, 5 गुंबद से नहीं होगा, 5 गांव से नहीं होगा, ये होगा फ्रेंड्स 5 दीवारों से। ठीक है, 5 दीवारों से होगा। ठीक है, इस तरह से इसीलिए पंचकोट पड़ा। अगला प्रश्न 31 नंबर, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है। झरिया कहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं। तो झरिया हो गया आपका धनबाद में। ठीक है, झरिया धनबाद में हो जाएगा। तो बताइए 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा धनबाद। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं कंफ्यूज करने का प्रयास करूँगा फिर भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, अंतिम प्रश्न। चलिए फ्रेंड, अगला, रातू का किला झारखंड राज्य किस जिला में अवस्थित है। तो रातू कहाँ पर फ्रेंड्स, रातू रोड कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स रांची जिला में। ठीक है, रांची जिला में। फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के बीच में 34 प्रश्न लाया। आप सभी बताइएगा कि 34 में से 34 किसका सही है। प्लीज़ कमेंट में बतलाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप सभी का 34 में से 34 अगर आ रहा है तो सभी लोग समझिएगा कि आप सभी का तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है, नहीं तो फिर आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस की बहाली भी आ रही है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मैं सोचता हूँ कि कम समय में ये सब वीडियो दिखा दूँ। अगले बार सोचूंगा फ्रेंड्स कि इसका पार्ट 2। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया। ठीक है, पार्ट 1 और इसी का भाग लाएंगे फ्रेंड्स पार्ट 2। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।